हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जैसे समझिए। पहले इसको परिभाषा भी मैं लिखवा रहा हूं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि स्रोत आवेश प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये स्रोत आवेश है जो यहाँ इस बिंदु पर रखा हुआ है, स्रोत आवेश है, और इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक और आवेश ले लिया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, इसके अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक और आवेश को ले लिया है। ठीक है, और ये है Q0। क्या है ये? परीक्षण धनावेश है। क्या है ये? मैं यहां लिख देता हूं। ये है आपका परीक्षण धनावेश है। धनावेश, ये परीक्षण धनावेश है। ठीक है, बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है प्लस Q, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, अर्थात ये कौन सा होगा? स्रोत आवेश। ठीक है, और एक और आवेश रखा हुआ है बिंदु B पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B पर रखा हुआ है। ठीक है, Q0, जो कि कैसा है? परीक्षण धनावेश है। ठीक है, अब जैसे इसको देखिए, परीक्षण धनावेश को जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा, तो अब इस आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्लस में होता है प्रतिकर्षण, अर्थात इस पर क्या लगेगा? इधर की तरफ को एक बल कार्य करेगा। क्या लगेगा? बल कार्य करेगा F। सही है, इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा F, और दिशा क्या होगी? दूर की तरफ को होगी। ठीक है, तो यहां पर परीक्षण धनावेश पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ओके, अच्छा इधर देखिए। अब देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? फिर क्या होगी? अगर मैं मान के चलूं, इसमें देखो परिभाषा कैसे बनेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जब विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को रख दिया जाता है, ठीक है, परीक्षण धनावेश को रख दिया जाता है, तो परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के मान Q0 के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चाहो तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगा सकते हो, या खाली E बराबर F/Q भी लिख सकते हो। ये सदिश रूप में है, और अदिश रूप में क्या आएगा? E बराबर F/Q0। आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अदिश रूप में है और ये सदिश रूप में। ठीक है, अब देखिए परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, डायग्राम समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल हो गया। देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है? वैद्युत क्षेत्र मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्यों है ये? भाई आवेश है, आवेश के चारों का क्षेत्र है, ये स्रोत आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इतना ये। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी हम किसी आवेश दूसरे आवेश को रख देते हैं, तो आवेश क्या करता है? जो रखा जाता है आवेश, वो क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। तो जैसे हमने परीक्षण धनावेश Q0 को बिंदु B पर रखा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो इस आवेश ने क्या किया? इसके कारण एक वैद्युत बल का अनुभव किया। ठीक है, और वो वैद्युत बल कितना है? हमारा F है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इस पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण धनावेश का मान, ठीक है, दोनों के अनुपात को ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल होगी। देखिए आपने डायग्राम से समझा इसको कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, समझ लेना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को, जब भाग होता है तो उसको बोलते हैं अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इतना समझ में आया? अब देखिए एक परिभाषा तो आपके यहां से इस तरीके से बन जाती है। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा और सिंपल भी हम बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि मैं इसमें एक काम कर देता हूं, यदि Q0
बराबर 1 कूलाम, Q नॉट बराबर 1 कूलाम। जैसे ही मैं Q नॉट आवेश को क्या ले लेता हूं, 1 कूलाम, यानी कि परीक्षण धनावेश का मान कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, तो 1 कूलाम परीक्षण धनावेश ले लिया है मैंने। ओके, ठीक है, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश का मान लिया है मैंने। तो जैसे ही मैंने Q नॉट की जगह 1 रखा तो E बराबर क्या आएगा, इस फॉर्मूले में आ जाइए, E बराबर कितना आएगा, F अपॉन, और Q नॉट को क्या रख रहा हूं मैं, 1, यानी E बराबर F हो गया। क्या हो गया, E बराबर F। भाई F अपॉन 1 का मतलब F ही होता है ना, ठीक है, तो F अपॉन 1 मतलब F। तो अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल के बराबर आ गई। F क्या है, वैद्युत बल, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से परिभाषा थोड़ी सी और सिंपल हो गई। जो ये परिभाषा बताई डायग्राम से वो तो आपने समझ ली, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखे 1 कूलाम परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। सिंपल हो गया, ठीक है। तो दोनों परिभाषाएं आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके जो मैंने बोला आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से नोट कर लेना, ठीक। तो इस तरीके से हमारी 2 परिभाषाएं हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। आप चाहे तो कोई भी एक जो आपको ठीक लग रही हो आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। और जब सदिश राशि है तो उसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। तो क्या दिशा होती है इसकी, दिशा क्या होती है, देखिए दिशा होती है, अगर सपोज करो इसका मान क्या मान रखा है मैंने यहाँ पर, 1 कूलाम माना है। क्या माना है, 1 कूलाम माना है, 1C मतलब कूलाम, 1 कूलाम माना है। तो 1 कूलाम आवेश पर देखो बल किधर लग रहा है, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। समझ में आया। ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी हो तो आप उस बिंदु पर 1 कूलाम परीक्षण धनावेश रख दीजिए, और उस पर जिस दिशा में बल लग रहा होगा वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी, ठीक है। कैसे समझो जरा, जैसे समझो ये एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि इस आवेश Q के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये रहा आवेश यहाँ रखा है। अब मुझे इस बिंदु पर, ये A बिंदु पर रखा हुआ धनावेश, ठीक है, और B बिंदु पर मैंने एक और परीक्षण धनावेश Q नॉट को ले लिया है, ठीक है। अब मुझे देखो B बिंदु, देखो इसको छोड़ो, हमें क्या निकालनी है, दिशा निकालनी है। B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है कि भाई हमसे कहा किसी ने कि भाई अब इस B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो कैसे बताओगे आप, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी हो उस बिंदु पर सदैव 1 कूलाम परीक्षण धनावेश रख दीजिए। 1 कूलाम परीक्षण धनावेश रख दो। तो रख दिया मैंने, B बिंदु पर 1 कूलाम रखा है, प्लस का ध्यान रखना, धनावेश ही रखना है आपको, ध्यान रखना धनावेश ही रखना है। 1 कूलाम धनावेश को रख दीजिए आप, B बिंदु पर रख दिए। क्योंकि हमें B बिंदु पर क्यों रखा है, क्योंकि B बिंदु पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है। तो B बिंदु पर ही हम 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को रख देंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या रखा है, प्लस का 1 कूलाम आवेश रखा है, तो प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इस पर बल किधर लग रहा होगा, इधर को। तो यही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई। बस, तो क्या समझे आप, आप क्या समझे कि अगर हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर, हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु पर 1 कूलाम धनावेश को रख दीजिए, और 1 कूलाम धनावेश पर जिधर भी बल लग रहा होगा वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बल की दिशा है भाई, इस पर प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस प्लस ने इस प्लस पर इधर को बल लगाया, यानी वैद्युत बल किधर लग रहा है, इधर। तो यही दिशा जो आ रही है, दिशा बल की दिशा ही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई है, तीव्रता की दिशा आ गई, क्या होगी, यही होगी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, जो ये दिशा है यही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो बहुत ही सिंपल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? एक कूलम धनावेश को ले लीजिए, उस पर जिधर भी बल लग रहा होगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। एक कूलम विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलम परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है, क्या होती है वो मैंने आपको समझाया। अब देखिए, अब मुझसे कहा किसी ने कि भाई इसका मात्रक बताइए, क्या होगा? मात्रक बताइए, मात्रक भी बताना और आपको इसका विमेय सूत्र भी बताना है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, ठीक है, और ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश, और इसका विमेय सूत्र, ये सब कुछ टोटल आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में 1 नंबर में यूं ही आ जाता है यहाँ से। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है ये। ठीक है, अब मैं देखो इसकी मात्रक बताता हूं, इसका मात्रक देखिए, मात्रक कैसे निकालेंगे हम? मात्रक और विमेय सूत्र निकालना हो तो हमेशा फॉर्मूले का यूज कीजिए। किसका यूज करें? फॉर्मूले का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का F/Q0। तो मात्रक निकालना बहुत आसान है, आपको सिर्फ उसका सूत्र याद होना चाहिए। क्या होगा? ऊपर क्या है? ये वैद्युत बल। क्या है ये? वैद्युत बल। बल, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। भाई ऊपर क्या आ रहा? बल, और बल का लिख दीजिए न्यूटन बटे, नीचे क्या है? आवेश है ना? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। सबको याद होगा, पहली वीडियो में ही बताया था मैंने आपको, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। जब भी ये होता है ना, ये अपॉन का साइन होता है, उसको बोलते हैं प्रति, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, या इसको कैसे लिख देंगे शॉर्ट में? न्यूटन, पहले तो ऐसे लिख दो, न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे भी लिख सकते हो इसके सिंबल की फॉर्म में। N फॉर न्यूटन, कूलाम मीन्स C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को। तो न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन पर कूलाम, इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके विमेय सूत्र की। विमेय सूत्र भी बहुत आसान होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो विमेय सूत्र भी निकालना बहुत आसान है। तो कैसे निकालेंगे विमेय सूत्र? देखिए, विमेय सूत्र कैसे निकालोगे? देखिए, ऊपर बल का विमेय सूत्र लिख दो, नीचे आवेश का विमेय सूत्र लिख दो। ठीक है, नीचे आवेश का विमेय सूत्र लिख दो और ऊपर बल का। ठीक है, बस हो गया। कैसे करेंगे? बल का विमेय सूत्र आपको याद होगा, 11वीं क्लास में हमने आपको कराया था। क्या कराया था? MLT-2। देखिए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले विमेय सूत्र, अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये तो आपको करने ही करने हैं। अगर आप भूल गए हैं तो 11वीं क्लास की बुक फिर से उठा लीजिए, या मैंने जो आपको नोट्स बनवाए थे ना, आप उसमें दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो मैंने 11-12 जो शुरू में कराए थे ना, स्टार्टिंग में 11-12 जो होते हैं वो आप कर लो, बस दोबारा से लर्न कर लो डायरेक्टली। ठीक है, निकालना नहीं आता कोई बात नहीं, दोबारा से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट याद कर लीजिए उन सबको। ठीक है, तो बल का होता है MLT-2 और आवेश का आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आवेश का आपको डायरेक्ट याद रखना है हमेशा। आवेश का क्या होता है? Q क्या है? आवेश का AT याद रखो। क्या होता है? AT। अब आप सोचोगे आवेश का AT कहां से होता है? देखो, एक आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, विद्युत धारा I बराबर Q/T। विद्युत धारा I बराबर Q/T। तो Q क्या है? यहाँ पर आवेश है ना, तो Q के लिए सॉल्व करो, Q = IT हो जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? IT। और I क्या है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आपको जहां मैंने आपको 11th क्लास में कराए थे ना मूल राशियां, तो मूल राशियों में कराए थे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, साथ थी ना। तो विद्युत धारा जो आया था, विद्युत धारा का मात्रक मैंने वहां पर एम्पियर लिखवाया था, याद होगा आपको 11th क्लास में, एम्पियर। तो विद्युत धारा है और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, A। और T क्या है यहाँ पर? समय का क्या होता है? T होता है। तो इस तरीके से A और T एक साथ कर दीजिए AT। तो
अब समझ में आया आवेश का विमेय सूत्र AT कहाँ से होता है। तो इसको याद कर लो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और आवेश का मात्रक क्या होता है, AT होता है। इसको बिल्कुल रट लो, बहुत 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 जगह इनका यूज होगा, पूरी फिजिक्स में ये यूज होते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इन सबको एक साथ मिला दो, एम और कोई है ही ना इसमें, एल भी और कोई दूसरा नहीं है, टी दो ये रहे और एक ऊपर जाएगा तो 2 और 1 3, यानी माइनस के 3, 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी ना पावर, टी की पावर -1 हो जाएगा और 2 पहले से ही, तो एम एल टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2 और 1 -3, एम एल टी की पावर -3। ठीक से लिख देता हूं मैं इसको, एम एल टी -3 और ए ऊपर जाकर के a -1, तो इस तरीके से इसका विमेय सूत्र निकल गया, ml t -3 a -1 हो गया, बिल्कुल सिंपल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आया कि नहीं साथ, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए नोट करें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। तो देखिए कुछ नहीं है, ये जो F लिखा हुआ है ना, इसकी जगह कूलाम का नियम लिख देते हैं, बस कुछ नहीं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, इसको यहां लिख देता हूं, F/Q0, सही है, ओके। परंतु कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए 2 आवेश है, एक Q आवेश है और एक है आपका Q0 आवेश, 2 आवेश लिए हमने Q0 और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर लगे हुए हैं, मतलब ठीक है, या कह सकते हैं एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, विद्युत बल लगा रहे होंगे, और उस बल को कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन K, ठीक है। वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, आपको बता रखा है। और Q1 Q2 बटे r², Q1 का मान Q है और Q2 का मान कितना है, Q0, Q1 Q2 जो कि Q0 है, Q1 Q2 बटे r², r मतलब दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है r, तो इसका मतलब r²। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, बल इतना लग रहा होगा। अब इस F के मान को उठा करके यहां रख देंगे हम, F बराबर क्या आएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q0 बटे r², ठीक है, यही तो होता है कूलम के नियम से, ये बल लगेगा। अब इस बल के F के मान को यहां रख दो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F, इस F की जगह इस पूरे को लिख दीजिए उठा करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q0 अपॉन r² अपॉन Q0, इस Q0 से ये Q0 कैंसिल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन r², क्या आ गया, Q अपॉन r², ठीक है, इतना आ गया। ये इसको रफ कर देता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, ठीक है, इतना आ गया। इसको आप, अच्छा इसको वायु या निर्वात के लिए क्या कर सकते हैं हम, वायु या निर्वात के लिए हम जानते हैं कि कैपिटल K का मान कितना होता है, 1, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई K की जगह पे 1 आ गया बस, ठीक है, और Q बटे r² आ गया, ठीक। या इस पूरे कांस्टेंट को हम K में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, K, मान लेते हैं
1/4πε0 जो है वो क्या है हमारा, के है। क्या है, के है। स्मॉल लिख दो या कैपिटल के लिख लो, वो आपकी मर्जी, आप जौन सा भी चाहे वैसा मान सकते हो। तो इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बराबर के, ठीक है, के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया है, ये भी और ये भी, ये किसी माध्यम में है, ठीक है, और ये वायु या निर्वात में हो गया, और हमने इस कांस्टेंट को के से रिप्लेस कर दिया है, तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया होगा। तो आज इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे अगला टॉपिक हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।